ये मिशन कुर्बानी देने वाले लोगों का है, ये माल मलाई खाने वाले लोगों का मिशन नहीं है। जो लोग दिल दिमाग में ये रखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, बहुजन समाज पार्टी में सांसद विधायक बनेंगे, मलाई खाएंगे, चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का बैनर आपके सामने लगा हुआ है। कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस का भी बैनर देखते होंगे। उन बैनरों में और बहुजन समाज पार्टी के बैनरों से ही पता चल जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है। इस बैनर में जो महापुरुष लगे हुए हैं, इन महापुरुषों का लक्ष्य इस देश के सबसे निचली पायदान में रहने वाले लोगों को समानता की श्रेणी में लाने के लिए इनका जीवन कुर्बान हुआ। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। हमें इस देश के अंदर पढ़ने लिखने के लिए स्कूलें नहीं थी, लेकिन हमें स्कूल कब मिले? जब महात्मा फूले और सावित्री फूले ने खुद को कुर्बान कर दिया, तब हमें शिक्षा मिली। सोचिए, इस देश के रहने वाले लोगों को पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। कहते थे कि आप लोग अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आप अधर्मी कहलाओगे। फिर महात्मा फूले को बात समझ में आई, और जब बात समझ में आई तो पढ़ना लिखना जब शुरू किया तो इनके घर परिवार में, जिनको हम उच्च श्रेणी के लोग या वर्ग कहते हैं, वो लोग आकर के कहने लगे कि आपका बेटा अधर्म का काम कर रहा है, इसको रोक दो वरना तुम्हारी पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। महात्मा फूले से महात्मा फूले के पिताजी ने कहा कि बेटा ये काम अधर्म का है, ये काम बंद कर दो। लेकिन बात महात्मा फूले को समझ में आ गई थी, तो उन्होंने कहा, पिताजी पीढ़ियां नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क ये जरूर पड़ता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर मैंने पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दिया तो 100 पीढ़ियां फिर नरक से निकल नहीं पाएंगी, इसलिए मुझे ये काम बंद नहीं करना है। और उन्होंने काम बंद नहीं किया, और जब बंद नहीं किया तो लगा कि अब तो और गड़बड़ हो जाएगा। फिर उनके पिताजी पर दबाव किया गया, सामाजिक बहिष्कार कराया गया और कहा गया कि गांव से निकाल दो अपने लड़का और बहू को। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये मिशन कुर्बानी देने वाले लोगों का है, ये माल मलाई खाने वाले लोगों का मिशन नहीं है। जो लोग दिल दिमाग में ये रखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, बहुजन समाज पार्टी में सांसद विधायक बनेंगे, मलाई खाएंगे, चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर समाज की पीड़ा है, समाज की कसक है, वो बहुजन आंदोलन में आए और आने वाली पीढ़ियों को राजा बनाने के लिए काम करे। महात्मा फूले को कहा गया कि तुम गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो। तो महात्मा फूले ने कहा कि मैं गांव छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि जंगल में एक कुटिया बना करके, कांस की झोपड़ी बना करके रहने लगे। तब रात में उनको मारने के लिए कुछ लोग आए, और आने के बाद जब उनको मारना चाह रहे थे, खड़बड़ाहट की आवाज उनकी पत्नी सावित्री फूले ने सुनी, तो हल्ला हो गया। जब हल्ला हो गया वो जाग गई। जागने के बाद महात्मा फूले की पत्नी सावित्री फूले ने कहा कि आप लोग क्या करने आए हो? तो उन लोगों ने कहा, हम इसको मारने आए हैं, जो तुम्हारा पति है ये अधर्म का काम कर रहा है। तो बोले, क्यों मारना चाहते हो? तो बताया कि इसलिए मारना चाहते हैं कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए हम मारना चाहते हैं। इतने में महात्मा फूले की नींद खुल गई। जब महात्मा फूले की नींद खुली तो महात्मा फूले जी ने कहा, सावित्री शोर क्यों मचा रहा है, क्यों मचा रखा है? तो सावित्री फूले ने बताया कि आपको मारना चाहते हैं। तो बोले, कोई बात नहीं, मेरी थोड़ी सी बात सुन लें, इसके बाद मुझे मार दें। महात्मा फूले ने कहा, भाई आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले, हमको राजा ने हुक्म दिया है और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। बोले, कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा परिवार चल जाएगा, यही बात है। बोले, हाँ यही बात है। तो बोले, कोई बात नहीं, तो मुझे मेरी 2 बात सुन लो, और बात सुनने के बाद लगे तो मार देना और अपना काम पूरा कर लेना। बोले, ठीक है। तो महात्मा फूले ने कहा कि मेरे भाइयों, तुम मुझे मारना चाहते हो, मार दो, पर एक काम कर लेना कि मेरे मरने के बाद तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा जरूर देना। सोचिए, कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे मारने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देना। इतने में उनकी बुद्धि जाग गई, और जब बुद्धि जाग गई तो बोले, मारने वाला प्लान कैंसिल, मारने वाला प्लान कैंसिल। और उन्होंने कहा कि हम मारने आए थे, अब आप पढ़ाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो दिमाग बदलने की जो बात होती है, अचानक दिमाग बदल जाता है, और उन्होंने दिमाग बदल दिया। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम गोंडी राव था, और गोंडी राव ने और महात्मा फूले के बीच में जो वक्तव्य हुआ, वो किताब भी, उसमें किताब लिखी महात्मा फूले ने, जिसका नाम था गुलामगिरी।
और वहां से इस देश के अंदर शिक्षा हमें मिली। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, कमरे के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने त्याग किया तो हमें शिक्षा मिल गई। सत्ता के लिए हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी ही रियासत में, किसी के बाप का दिया आरक्षण नहीं है, ये हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में दे दिया था, अंग्रेजों के जमाने में दे दिया था। आज कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं दे पाएंगे, आरक्षण नहीं दे पाएंगे। अरे आरक्षण इनसे लेता कौन है? ये इनका दिया हुआ थोड़ी है, ये तो हमारे महापुरुषों ने दिया। और उस समय अंग्रेजों का राज था तो बाबा साहब को अंग्रेजी आती थी, बाबा साहब अंग्रेजों से बात कर लेते थे, बाकी कोई बात नहीं कर पाता था। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए, अंग्रेजों से लड़ करके हमें वोट का अधिकार ले आए। आज हमारे लोगों को गुलामी की लत पड़ गई है। फर्क इतना है।